हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जिज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। एक टॉपिक है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्री बीएड और डीएड एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या दो क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आपके बीएड में अलग क्वेश्चन होगा, डीएड में अलग होगा। आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो प्रश्न इस वीडियो से मिलेंगे। मतलब आपको एक समझने के लिए ये टॉपिक है कि रक्त संबंध से प्रश्न आता है ब्लड रिलेशन से, तो ज़रूर इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर आपने जो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है या चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पासा से संबंधित, जो प्लेलिस्ट में अपलोड है रीजनिंग में। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर है रीजनिंग, उसमें अपलोड है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा पासा से संबंधित, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन या भतीजी या पुत्री। आपको बताना है नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा जा रहा है कि नंदिनी जो है मदन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला कहा गया है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है उसका हम डायग्राम ही बनाएंगे, उसके बाद ही ये जो है समझ में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिए नंदिनी जो है मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। तो मदन की बहन संगीता, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मदन, जैसे ये मदन है, की बहन संगीता, ये संगीता के लिए हो गया, ये क्या है? बहन है। अब देखिए, जो मदन की बहन संगीता है, संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है जो है नंदिनी है। तो देखिए संगीता के भाई, तो यहाँ पर ये भाई है, भाई मान लीजिए, संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री को है नंदिनी है। ये देखिए नंदिनी, मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री नंदिनी। अब बताना है नंदिनी जो है, ये नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मदन की बहन संगीता है और संगीता की जो है भाई की एकमात्र पुत्री नंदिनी। मतलब या तो ये मदन की बहन संगीता है, मतलब संगीता का भाई मदन है और संगीता का भाई एक और है, या ये जो भाई है ये खुद मदन भी हो सकता है या एक और भाई हो सकता है। मतलब अगर हम इसमें रिश्ते की बात करें तो मदन और नंदिनी के बीच जो रिश्ता होगा वो भतीजी क्यों होगा। अगर मदन का एक और भाई है तो इसमें भाई का नाम नहीं दिया गया है। अगर ये भाई स्वयं मदन है यहाँ पर, तो इसका पुत्री भी होगा, पुत्री भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भतीजी या पुत्री। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए मदन की बहन संगीता और संगीता के भाई, यहाँ पर भाई नहीं दिया गया है, उसकी जो एकमात्र पुत्री है नंदिनी। तो मदन की बहन संगीता है और संगीता की जो है भाई है कोई, तो संगीता का भाई मदन भी तो है। तो अगर भाई का अगर कोई भी पुत्री है तो उसका रिश्ता कैसा होगा? तो भतीजी होगा। या अगर ये स्वयं भाई जो है मदन है तो पुत्री भी हो सकता है, तो भतीजी या पुत्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक लड़के के ओर संकेत कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? एक लड़के के ओर संकेत कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा जवाब है, सुधा का पुत्र ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सुधा है वो बहू है और उसके ससुर का एकमात्र पुत्र मतलब सुधा का पति, और सुधा का पुत्र सुधा के पति का पुत्र मतलब सुधा का पुत्र। तो यहाँ पर सीधा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सुधा का पुत्र होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, ससुर का पुत्र मतलब सुधा का पति और पति का पुत्र मतलब
सुधा का भी पुत्र, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? एक लड़के की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। मीना ने कहा, उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? आपको बताना है। तो देखिए वहाँ पर क्या बोला गया है, यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। इकलौता नाती मतलब देखिए ये दादा के इकलौता नाती कोई भी हो सकता है, लड़का, नाती है तो लड़का होगा। तो मीना ने कहा है कि यह मेरे दादा के इकलौता नाती है, तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? ये जो है दादा, मीना मतलब मीना का दादा का इकलौता नाती। तो देखिए ये रिश्ता जो है उसे बोला जाता है फुफेरा भाई, फुफेरा भाई बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर ये पता नहीं होगा किसी को भी, लेकिन इसका आंसर फुफेरा भाई होगा, क्योंकि मीना ने कहा है कि यह मेरे दादा का इकलौता नाती है। तो उस लड़के का मीना से क्या संबंध है? तो फुफेरा भाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? माँ, चाची या बहन? बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि जो है यहाँ पर जो बोला है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इसमें आर के लिंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, आर या लड़का है या लड़की है। तो देखिए आर उस लड़के का ममेरा भाई या बहन हो सकता है या सकती है, क्योंकि आर के लिंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इस कारण जानकारी अधूरी है। इस कारण से जानकारी अधूरी है। तो ममेरा भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, तो जानकारी अधूरी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है? तो देखिए लड़की जो है अरुण की सहोदर या चचेरी बहन है, अतः जानकारी अधूरी है। यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। यहाँ पर बोला है मेरे दादा के, एक लड़की को संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, तो उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है? तो ये यहाँ पर भी जानकारी अधूरी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 6वां नंबर। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है? तो देखिए निर्मल की पत्नी, अगर उसकी पत्नी के दादा के एकमात्र जो पुत्र है उसकी पुत्री, इस पुत्र की पुत्री मतलब स्वयं ये हो सकती है
या एक और पुत्री हो सकती है, मतलब इसकी बहन। तो निर्मल का उससे क्या संबंध है? तो देखिए निर्मल का वो पत्नी भी हो सकता है और साली भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, 6वां नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। उसके दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है ये, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का रमन से क्या रिश्ता है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमन ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो देखिए बुआ की बेटी मतलब फुफेरी बहन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार जो ऊपर में 7वां क्वेश्चन है उसका भी राइट आंसर क्या रहेगा आप जरूर बताइएगा। वह मेरी बुआ की बेटी है, मतलब बुआ की बेटी फुफेरी बहन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसे देखिए दोस्तों, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप जरूर बना कर देखिए घर में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसकी माँ जो है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा है कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? आप जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की की लड़की है। वह महिला राम की रिश्ते में क्या है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह महिला राम की जो है भांजी है। आसान सा क्वेश्चन है, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, एकमात्र पुत्र की लड़की है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? तो भांजी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों और जो क्वेश्चन है उसे आपको मैं बता देता हूँ, आप इसका ज़रूर आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको घर पर ही बनाकर देखना है, क्योंकि रीजनिंग के प्री बीएड और डीएड में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, तो आपको इसको बनाकर खुद देखना है, घर में प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन बताने के ही रीज़न है कि आपको खुद घर पर बनाना है, क्योंकि ये वेन आरेख से ही बनता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा और इनका जो है प्रश्न क्रमांक देख लीजिएगा और आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा कमेंट जो करते हो छोटा हो जाता है कि केवल थोड़ा सा लिख देते हो, तो थोड़ा सा डिटेल्स के साथ लिखा कीजिए कमेंट भी, तो ताकि पता चले क्या आंसर कैसे में आया है या कैसे किया गया है। ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा इनका, क्योंकि आपको बनाने से ही, इसमें प्रैक्टिस में ही आपको जो है सफलता हासिल होगी प्री बीएड और डीएड में। क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइमिंग है वो दिक्कत देता है रीजनिंग के टाइम, क्योंकि रीजनिंग बनाते समय अगर आंसर नहीं आता तो फिर टाइम भी गुजरता है और दिमाग भी काम नहीं करता। तो इसलिए आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं रहता है, क्योंकि ये सिंपल सही क्वेश्चन है सभी। तो आपको वेन आरेख बनाकर ही बताना है। देख लीजिएगा सब क्वेश्चन, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।